हाय डियर फ्रेंड्स, मैं सीए संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर और आज हमारे साथ है भविष्य अग्रवाल। वेलकम भविष्य। थैंक यू सर। और आज हम भविष्य को यहाँ पर इनवाइट किए अपने स्टूडियो में कि ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, क्योंकि अभी सीए इंटर मई 24 का रिज़ल्ट आया है। उसमें भविष्य ने सीए इंटर के बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम क्लियर किए और बहुत ही बढ़िया मार्क्स के साथ 435 मार्क्स इन्होंने लेके आए आउट ऑफ 600। और स्पेशली इन्होंने मतलब इनकम टैक्स और टैक्सेशन सब्जेक्ट को बहुत टफ मानते हैं कई बच्चे। उन्होंने 81 मार्क्स स्कोर किए हैं, कॉस्ट में 86 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो काफ़ी फ्लाइंग नंबर से इनका मार्क्स आया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही और किस तरीके से इन्होंने ये मार्क्स अचीव किए, और ताकि जो भी बच्चे आगे जो फाउंडेशन में हैं, इंटर में हैं, आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीए में जिनका आगे रुचि है, तो उनको काफ़ी इनसे बेनिफिट मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। तो वेलकम भविष्य। थैंक यू सर। तो वैसे भविष्य को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि क्लास में सामने ही बैठे रहते थे और बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते थे क्वेश्चंस के लिए, तो काफ़ी डाउट्स वगैरह पूछे रहते थे और कभी कभी डांट भी खाए हमारे। तो बट इन्होंने अच्छे नंबर ले आए। तो भविष्य मेरे को बताओ कि तुम्हारा पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन, कहाँ से हो, क्या हो और कैसे इस जर्नी स्टार्ट हुई, फिर अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। सबसे पहले नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। मेरा नाम भविष्य अग्रवाल है एंड आई एम फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। मैंने अपनी सीए फाउंडेशन आफ्टर 12th ही दे दी थी, आफ्टर 2 months बाय सेल्फ स्टडी। उसमें मेरे 300 मार्क्स आए थे, मुझे उसमें डिस्टिंक्शन मिला। बहुत बड़ी बात है, 2 महीने में आपने फाउंडेशन की तैयारी करके दिया। थैंक यू सर। वो प्रोविजनल बेसिस पे मैंने दिया था। ओके। फिर उसके बाद जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट आया, मैंने बिना सोचे समझे एक्सेल ज्वाइन कर लिया ऑफ रायपुर। सो एक्सेल की जर्नी सीए इंटर की मेरी बहुत अच्छी रही। एक्सेल की वजह से टू बी ऑनेस्ट मेरा आज बहुत अच्छे स्कोर है हर जगह। अगर ऐसे बिलासपुर में देखे तो मैं टॉप रैंक लाया बिलासपुर में, सिटी रैंक टॉपर हूँ मैं बिलासपुर का। और अगर एआईआर में बात करें सो अंडर 100 भी हूँ मैं। ओके। सो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए और मैं बोर्ड ग्रुप बहुत अच्छे से क्लियर किया। हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट भले 50 तक देती है, लेकिन अपन नंबर वाइज काउंट करें तो अंडर 100। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और इवन जो सब्जेक्ट सब बोलते थे टफ है, उस पर मैंने जब इतने अच्छे मार्क्स ला के ये स्कोर हासिल किया, तो मुझे उस पर बहुत खुशी है। ओके। तो भविष्य क्या लगता है, मतलब क्लास की जर्नी से लेकर, और मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई शुरू से, थोड़ा सा एक बच्चों को मतलब गाइड करें अगर अपन। जी, मेरा मानना ऐसा है, जैसे मैं अपने घर में अपने मम्मा पापा जी की पूरी बात मानता हूँ। तो जैसे उनका कहना है कि हमेशा से उन्होंने बचपन से सिखाया है कि जो भी टीचर बोलते हैं उनको मान लिया करो, क्योंकि जो सीखा हुआ रहता है वही दूसरे को सिखा सकता है। ओके। तो जैसे आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वैसे ही मैं जैसे 11th-12th में बहुत अच्छा था अपने स्कूल, मैंने टॉप किया था स्कूल में भी। वैसे ही जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला अब 11th-12th तो अलग बात थी, अब सीए इज अ न्यू जर्नी। ओके। तो जब यहाँ इंटर की जर्नी चालू हुई तो जैसे पहले डेमो हुआ, अब डेमो के बाद आप लोग की क्लासेस फिर रेगुलर चालू हुई। तो मैं पहले, हर बच्चा होता है ना कि अपने मन की करता है, तो मैंने अपने मन की करके गलती की। मैंने कुछ अपने जैसे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उसमें घर जाके रिवीजन नहीं किया, कभी कभी नहीं हो पाता था। फिर मुझे आपकी एक बात क्लिक की कि अगर अभी नहीं पढ़ोगे रिवीजन के टाइम पे तो पीएल में बहुत हेक्टिक हो जाएगा, मतलब प्रिपरेशन लीव में जब बहुत ज़्यादा। तब मैं समझ गया कि सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है, ये फाउंडेशन नहीं है जो कि इजीली में से निकल जाए। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी को बहुत सीरियसली लिया। क्लासेस के अलावा घर जाके भी मैंने पढ़ाई की। यहाँ मैं पीजी में रहता था, तो मैंने खूब पढ़ाई की थी, तभी ये मार्क्स। पीजी की तकलीफें भी रहती होगी जो भी है, जी सर, वो तो करना, क्योंकि घर का सुख तो मिलता नहीं बाहर। घर का सुख कभी पीजी में नहीं मिल सकता। आपको झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बहुत काम रहते हैं। अच्छा, बाहर का खाना, तो उसको भी मैनेज करना रहता है। जी सर, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है बाहर आके। ओके। तो फिर अब क्लास फिर जब चालू हो गई रेगुलर क्लास, तो मतलब इसमें क्या रहा, मतलब क्लास का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, फिर टेस्ट वगैरह का क्या मतलब उसका। जी सर, अगर मैं शुरू से जर्नी की बात करूँ तो सबसे पहले जैसे क्लास तो आ गए हम टाइम पे। सबसे पहले क्लास टाइम पे आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना रहता था। मैं हमेशा मतलब टाइम के 5 मिनट पहले तो आ जाता था, पहले नहीं, पर 5 मिनट पहले तो आ जाता था, नो मैटर व्हाट। क्योंकि अगर क्लास में अच्छे से बैठना है, कंफर्टेबल बैठना है, शांति से शुरुआत अच्छी करनी है, तो पहले आना जरूरी है। ओके, माइंड सेट होता है कि भाई क्लास में अपन आके बैठे, भाग दौड़ करके आते हैं तो माइंड सेट नहीं बनता। थकते आओ तो कोई मतलब नहीं है, 1-2 बार हो तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है। पर मैं क्या करता था, मेरी कोशिश पूरी ये रहती थी कि सुबह उठो, नहाओ, अब शिव मंदिर है पास में, पहले पूजा करो, फिर आओ, कि और फ्रेश रहे।
पूजा वूजा करके आना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं पूजा करके आता था ओके, ताकि बहुत उससे अच्छी एक डिसिप्लिन रहता है कि अगर पूजा करना है तो नहाना तो पड़ेगा ही, अच्छा। इसी बहाने क्लास में नहा के आऊंगा। अच्छा, कई बच्चे ऐसे आ जाते हाँ, हैं तो फ्रेशनेस नहीं रहती। जी, और मंदिर बिना पूजा मतलब मंदिर पूजा करने हाँ, बिना नहाए नहीं जा सकते, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये अच्छा स्ट्रेटेजी बताया। जी, तो ठीक मेरे है। को मंदिर जाना है ये तो मैं तय था, तो नहाना तो है ही, इसलिए ये हो गया। अब आ गए हम सबसे पहले क्लास में। अब क्लास में पढ़ाई चालू, तो सबसे पहले नींद आना, कई बच्चों को शुरुआत में नींद आती है, वो स्वाभाविक है, वो तो आती है, पर हमें नींद को ही भगाना चाहिए। जैसे कॉपी को होती है, कॉफी की चॉकलेट वो खा लिए कभी, कॉफी पी लिए, तो उससे नींद नहीं जिसको जो सूट करता जी, है जिसको भगाना है नींद को। नींद भगाना चाहिए। 1-2 दिन आएगी, 1 महीने चलो आ गई, फिर उसके बाद आप वैसे रेगुलर हो जाते हो। ठीक है, ये हो गया। अब क्लास में सबसे पहली बात होती है, जो वर्ड होता है कंसिस्टेंसी। हमें हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। जब क्लास रहो तो रेगुलर आओ, टेस्ट दे रहे हो तो रेगुलर दो। टेस्ट बहुत, मेरे को लगता है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, कि आपको ये बताती है कि आप कितने पानी में, आप कहाँ स्टैंड कई करते बच्चे हो। डर के टेस्ट नहीं देते, वो गलत चीज है तो सर। अल्टीमेटली तो वो टेंशन बाद में मिलेगा वो उनको। टेंशन बाद में मिलेगा, फिर जो अभी आप फेस कर सकते हो बाद में फिर तो और फेस नहीं कर पाओगे। ओके ओके। तो टेस्ट देना और रेगुलर टाइम पे आना, और ये क्योंकि बहुत टेस्ट हर हफ्ते होता था आपका, मेरे ख्याल से 5 डेज में होता था। हमारा हर बार टेस्ट, हम बोथ ग्रुप, मैं बोथ ग्रुप क्लियर हूँ, सो हम बोथ ग्रुप वालों का शेड्यूल एकदम टाइट रहता था। एक हफ्ते में 2 टेस्ट, कभी कभी तो 2 पढ़ ही जाते थे। पूरे 6 महीने का शेड्यूल आपको टेस्ट का हाथ में पहले ही मिल जाता था। हम लोग को पहले ही मिल जाता था। इसका ये फायदा रहता था कि हमें पता रहता था हाँ अब ये टेस्ट आने लगा, पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता था। क्या है, अचानक से टेस्ट आते, फिर अपने भी पूरे शेड्यूल हम और दिन भर की क्लास जब होती थी तो टेस्ट का तैयारी का टाइम कैसे निकालते थे? सर मेरा ऐसा मानना है, जब कोई चीज़ मिली है पहले से तो फ़ायदा उठाओ। जैसे अब मेरे को शेड्यूल तो मिल गया, अब हफ्ते में जब मंडे से सैटरडे में बात करूं, अब मान लीजिए थर्सडे को मेरा टेस्ट है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन है, तो 3 दिन क्लास के आने के बाद अगर मैं आधी घंटा या थोड़ा 1 भी घंटा पढ़ेंगे, पढ़ लूंगा तो थर्सडे के लिए प्रिपेयर्ड। कई बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट कर ले तो आज रात को जग रहे हैं। नहीं, वो मैं आज तक ऐसा नहीं किया। मेरे को लगता है इससे नहीं हो सकता, इससे टेंशन ही आता है। टेंशन आएगा। फिर आप अगर करना चाहते हो एक दिन पहले, तो आपको पूरे क्लास का रिवीजन स्किप करना पड़ेगा उस दिन। हाँ, तो उस दिन की क्लास खराब हो गई, वेस्ट हो गई। कई बच्चे तो यहाँ तक देखा हूँ मैं कि जिस दिन टेस्ट रहता है उसके एक दिन क्लास गायब कर लेते हैं। तो क्लास में अगर गायब हो गए तो फिर वो बैकलॉग शुरू हो गया। नहीं, क्लास तो गायब करनी, टेस्ट के लिए पूरी क्लास गायब करना इज नॉट गुड एट ऑल मेरे हिसाब से। और उसके बाद मतलब अगर हम और क्लास में देखें तो आपका ग्रुप आपका कैसा था, उनका क्या सपोर्ट रहा? अच्छा सर, मेरा भगवान जी की दया से मेरा ग्रुप तो बहुत अच्छा था। मेरे ग्रुप वाले ऐसे थे कि हमारे ग्रुप में मस्ती मजाक एक तरफ, वो तो करना ही है, और साथ में पढ़ाई एक तरफ। जब हमारे ग्रुप में पढ़ाई चलती थी तो हमारा ग्रुप पूरा शांत रहता था। जब समय मिलता था डाउट का तो हम डाउट पूछते थे, पर जब छुट्टी रहती थी, बीच का टाइम जो इंटरवल रहता था छुट्टी वाला, उसमें हम मस्ती करते थे, क्योंकि हमें पता है कि मस्ती भी अगर नहीं किए मतलब माइंड को फ्रेश रखो, पढ़ाई समय पढ़ाई करो और एंजॉय करो। जी, हमारा ग्रुप क्या होता था, हम लोग एक दूसरे से ऐसे ऐसे डाउट पूछते थे कि मान लीजिए मेरे को कुछ आता है, मेरे दोस्त को नहीं आता, तो उसको मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ, उसका नॉलेज अपग्रेड हुआ, वो मेरे को सिखा रहा है। ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं जिससे माइंड भी बढ़े। ये मैं अक्सर बोलता हूँ क्लास में कि बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, फेस टू फेस भी पढ़ते हैं, बट फेस टू फेस से जो नॉलेज मिलता है उसका कोई, क्योंकि फेस टू फेस में केवल टीचर नहीं पढ़ा रहा होता है, वो एनवायरनमेंट, आपस के फ्रेंड सर्कल, जोश, मोटिवेशन सब बना रहता है। जी तो कहीं ना कहीं जब तक मजबूरी ना हो आपकी, तो ऑनलाइन मेरे ख्याल से मतलब ज़्यादातर लोगों को, अगर 95% बोलूँगा तो फेस टू फेस में ही बेनिफिट मिलता है। ये मैंने भी देखा है। यस सर। और अब डाउट क्लियरिंग में आते हैं, डाउट होते थे तो कैसे करते थे क्लास के बीच में, या डाउट हो या क्लास कंप्लीट होने पर डाउट हो? सर जैसे जितनी क्लासेस होती थी, हर क्लासेस के बीच में 15 मिनट का गैप होता था। वो टीचर्स बोलते थे ये 15 मिनट का गैप हम आपको डाउट पूछने के लिए दे रहे हैं, ना कि टाइम वेस्ट करने। तो हम क्या करते थे, 15 मिनट को तो पूरा मतलब चाहते थे यूज ही कर ले। जैसे आप बोलते थे ना कि तुम लोग यहाँ पैसे दे के पढ़ रहे हो, अपना पूरा अच्छे से पढ़ो, कोई भी वसूल करो। तो हम तो मतलब अब ऐसा तो नहीं कि मस्ती मजाक, अब बोले हैं सर, खुद बोल रहे हैं कि पूछा करो, मन से पूछो, तो अच्छे से पूछो। तो हम क्या करते थे, लिख तो नहीं पाते थे क्लास के पीछे, बट याद रहता था कि हाँ ये चीज़ नहीं बनी। तो हम क्या करते थे, पूरे ग्रुप वाले या फिर हम में से कोई आ जाता था हर ब्रेक में हर टीचर के पास कि सर ये बता दीजिए, और हमें तुरंत पता भी चल जाता था हर टीचर के पास। इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ओके ओके, मतलब डाउट पूछना चाहिए आपस में, टीचर से इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। या फिर अगर आपको लग रहा है आपका डाउट थोड़ा सिली है, अपने फ्रेंड से पूछो, क्या पता उसको समझ में आ गया, वो क्लियर कर दे। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कई बच्चे को डाउट नहीं रहता तो डाउट पूछने जो बच्चे आते हैं उनका सुनने आते हैं, यहाँ तक देखा हूँ मैंने। सर वो बहुत अच्छी, वो केवल खड़े रहते हैं, मैं पूछता हूँ कोई डाउट नहीं सर, हमको कोई डाउट नहीं है,
इनके डाउट ये जो आपसे पूछ रहे हैं वो डाउट सुनने आए हम लोग। ये बहुत अच्छी है बेटे, इससे ना माइंड और डेवलप होता ये है। भी मेरे को अच्छा लगा हम भी स्ट्रेटेजी, करते कई थे। बच्चे। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा क्या मतलब, एक तो फ्रेंड्स का रोल हो गया, जी। अच्छा ग्रुप रहना चाहिए। जी। दूसरा एक रिवीजन कैसा करना चाहिए, मतलब एक कई बोलते हैं कि आज जो क्लास है उसका रिवीजन कर लें या सब्जेक्ट का कम्युनिटी रिवीजन करें, क्या अच्छा है? सर मेरा मानना है जैसे कुछ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन मांगते हैं। जैसे अगर मैं एक सब्जेक्ट अभी बात करूं पर्टिकुलरली तो जीएसटी क्या है, बहुत इजी है, पूरा सेक्शन वाइज उसमें चीजें हैं। हाँ, तो अगर मैं उसका क्यूमुलेटिव लेकिन कई लोगों को टफ लगता है, जीएसटी टफ लगता है। तो जी सर, वो इनको इसलिए टफ लगता है, वो चलिए कुछ को समझ में नहीं मानता, कुछ पढ़ते नहीं। तो अगर जो पढ़े रोज रिवीजन करे जीएसटी का तो उसके लिए तो इजी हो जाएगा ना। मेरा ऐसा मानना है कि रिवीजन करने से ना चीज सच में थोड़ी इजी हो जाती है। इजी हो जाती है। और डेली कम्युलेटिव रीजन मतलब शुरुआत से पढ़ने पलटाओ फिर वहां तक पहुंचो। अगर शुरुआत से नहीं चलिए ठीक है, पर जो 2-3 आज पढ़ा है चैप्टर, कम से कम वो तो कर लेना अच्छा, चाहिए। करंट तो पढ़ लो, करंट तो पढ़ो, कम से कम वो अच्छा हो। एक चीज मैं बोलता भी हूँ क्लास में कि क्लास में हम जो पढ़ाते हैं उससे आपको अच्छा लग सकता है, जी। रास्ता मिल सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो सेल्फ स्टडी से ही आएगा जी सर, वो तो या है। आपके डिस्कशन से आएगा, वो फॉलो करना चाहिए। जी। और इसके अलावा अब प्रिपरेशन लीव में फिर इनकम टैक्स में क्या स्ट्रेटेजी की बात करूंगा आपसे। जी सर। तो प्रिपरेशन लीव में कई बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे क्लास कंप्लीट हो गई फिर 2 महीना, किसी को किसी में 2.5 महीना 3 महीना जो भी मिलता है, तो क्लास के दौरान तो कई बच्चे अच्छे बने रहते हैं, पूरे आते हैं, हमारा कंट्रोल रहता है, टेस्ट का प्रेशर रहता है। जैसे ही क्लास कंप्लीट होता है तो फिर वो उनको फ्रीडम मिल जाता है और वहाँ टाइम वेस्ट करना शुरू हो जाता है। जी सर। तो एक तो कई स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर घर में पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती, हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती, तो एक तो कैसे पढ़ें, माइंडसेट क्या रखें, शेड्यूल के बारे में कैसा रखें। जैसे हम लोग ने तो शेड्यूल दिया था आपको, जी सर। पूरा एक चार्ट बना दिया था कि किस दिन कितने बजे क्या क्या पढ़ना है, तो वो शेड्यूल काम करता है कि अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। इस मुद्दे पर यहाँ बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे, यस सर, क्योंकि हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है फिर। सर इसमें मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया कि जब टीचर का कंट्रोल खत्म हो जाता है ना तो बच्चे बहक जाते हैं। हाँ, कोई ये मिलता बहुत- नहीं समझाने के लिए। तो मतलब मेरे मदर फादर ने तो मुझे एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया था। मतलब मैं क्या है यहाँ पीजी में रहता था, अब मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पढ़ा तो मेरे दोस्ती बहुत अच्छी थी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव। अब मुझे पता है कि अब मेरे दोस्तों कल के दिन कोई जरूरत पड़ गई या मुझे पड़ गई तो एक दूसरे के लिए हमें उपस्थित होना पड़ेगा, वी हैव टू बी प्रेजेंट। और कहीं जाना पड़ गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो मैं सोचा घर जाके पढूं। एंड माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला कि कोई घर का काम नहीं, बगल में लाइब्रेरी है, चुपचाप जाओ। फोन अच्छा, लाइब्रेरी भेज दी है? जी सर, मैं फोन यूज करता नहीं था। अरे बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। तो फोन तो यूज करना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मतलब ठीक है, घर में बात करना है, बाहर आए हो तो थोड़ा कुछ और करना है तो कर लेना चाहिए, पर उतना तो बिल्कुल नहीं। पीएल में तो फोन से दूरी बना लो। घर में हो, कई बच्चों को देखा हूं मैं, फोन वो घर में सरेंडर कर देते हैं। सर बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। वो क्या होता है, धीरे धीरे कब टाइम खत्म करता है पता नहीं लगता। जी सर। तो आप लोग का 13 घंटे का शेड्यूल था। हाँ, हमने 13 घंटे का शेड्यूल दिया था, ब्रेक दे के। जी, 3, 5, 5 ऐसे स्लॉट्स थे, 3 आवर्स, 5 आवर्स एंड 5 आवर्स। ओके, सो मैंने क्या किया कि अब मुझे पता है घर में तो रहना नहीं है, लाइब्रेरी में ही बोले थे सुबह से रात तक वहीं पर, खाने बस आ जाना। तो फिर मैं अच्छे से वहीं पढ़ता था। ये आर्ट्स तो आप लोगों ने दिए थे, पर मेरा ऐसा मानना था कि अगर लेजर आर्ट्स बच रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है एक्सेल वाले बोले कि सिर्फ 13 घंटे पढ़ना तो है मैं वेस्ट ही करूं। हाँ, और एनर्जी है, कर सकते तो एक्स्ट्रा भी पढ़ लो। तो सर अगर जब एक्स्ट्रा पढ़ते थे ना तो ये फायदा हो जाता था, वो एक्स्ट्रा टाइम बढ़ के 2 घंटा अगर मैं मान लीजिए एक्स्ट्रा वो इकट्ठा होते गया, हर दिन इकट्ठा होते गया, तो शेड्यूल से पहले मेरा कोर्स खत्म हो अच्छा, गया। कई लोग बोलते हैं सर हम लोग शेड्यूल पूरा नहीं कर पा रहे, आप शेड्यूल से आगे चल रहे थे। हाँ, ओके। तो उससे मेरे को 2 रिवीजन मौके मिल गए, ऐसा हो गया। और फिर मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट से भी अच्छी तैयारी जी हुई? सर, एक्चुअली मॉक टेस्ट तो यहीं अपना रायपुर में ही होता है, तो फिर मैं घर से आया था मॉक टेस्ट देने। मेरे को फोन किए थे आप, आऊं कि नहीं, मैं जरूर आओ। क्योंकि मेरे को मतलब सच बताऊं तो मैं इसलिए कॉल किया था कि टाइम वेस्ट हो जाता है, ट्रेन व्रेन ये एंड इसी में ट्रांसपोर्टेशन टाइम। तो आपने बोला बहुत ज़रूरी है अपने आप को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए। तो मैं आया मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर था, यहाँ भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया उससे। हाँ, तो और कॉन्फिडेंस या फिर कमी रहती तो पता लग जाती है। हाँ, वीकनेसेस मिल जाती हैं। तो मॉक टेस्ट दिया, फिर वापस जाके, पर मैं ये नहीं कि अब थक गया हूँ, फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर वापस अपनी शेड्यूल में आया, तो फिर उससे हुआ। और अब सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी सभी सब्जेक्ट की हो गई। अब टैक्सेशन जो है हमारा 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है जी, 50 मार्क्स जीएसटी है, और दोनों कहीं ना कहीं एक नए सब्जेक्ट रहते हैं फाउंडेशन के बाद बच्चों के लिए। तो उस सब्जेक्ट में क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे उसको मतलब सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी इनकम टैक्स और जीएसटी की क्या रही है आपकी? सर सबसे पहले मैं इनकम टैक्स बताता हूँ।
अब क्या होता है कि इनकम टैक्स में चैप्टर्स खूब है, मतलब चैप्टर्स ऐसे बोले तो चलिए लिमिटेड है, प्रोविजंस खूब है, प्रोविजन ज़्यादा है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हमें ऐसा लगता है कि प्रोविजन तो पढ़ लिए, अब हम सोचते हैं कि हमें हर प्रोविजन एकदम जो लिखा है पॉइंट टू पॉइंट याद हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने क्या किया था, इनकम टैक्स में मुझे भी शुरुआत में बहुत डिफिकल्टीज हुई थी, तो आखिरी तक मेरा बहुत अच्छा हो गया था। कुछ चैप्टर्स तक लगता है कि हाँ थोड़ी गलती हो रही है, बट जब आपको सही राह मिल जाती है तो फिर आप एकदम अच्छे से पढ़ते हो। तो मैंने इनकम टैक्स को ये नहीं सोचा सुन सुन के हर जगह कि बहुत टफ है, मैंने ये सोचा कि चलो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, मार्केट से रिलेटेड है, गेन निकालना, प्रॉफिट निकालना, बिजनेस है, तो मैं खुद से कनेक्ट कर पाया, ट्रांजैक्शन उसमें सीखने मिलता है। हाँ बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत ब्रॉडर व्यू मिलता है। तो मैंने उसको इनकम टैक्स की तैयारी कुछ ऐसी की कि प्रोविजन पढ़ा, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता था आपको कि इस केस में ऐसा होता है, तो हम लोग को वही अच्छा लगता था और इंटरेस्ट आता था उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले पूरी बुक का, जैसे एक्सेल में जब पूरा कोचिंग में जब पूरी बुक खत्म हो गई, अब उसमें तो मेरी हेडलाइंस और नोट्स अंडरलाइंस और पूरे हाईलाइट वाले सब था। अब मैं पीएल में हूँ समझिए, तो मैं बुक खोल रहा हूँ तो पहले पूरा A to Z प्रोविजन पढ़ लिया, मतलब एकदम बारीकी से नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा सकते, तो ऊपर से पूरा पढ़ा। अब बुक बंद, अब लिया मैंने क्वेश्चंस कहीं से भी रैंडमली उठाए, एक बार में नहीं बनते। अच्छा, कभी भी उसमें बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं जी, क्योंकि कुछ भी उठाओगे तो एकाएक नहीं बनेगा, फिर धीरे से हैबिट होगी। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन रहे तो क्या हो गया, सॉल्यूशन देखो फिर पता करो। अगर आपका 10 स्टेप है, 7वें स्टेप में गलत हो जाए तो क्या दिक्कत है, 3 ही स्टेप तो आपको सुधारने हैं अगली बार। तो मैं ऐसे देखा कि मेरी गलती है, मैंने उसको सुधारा, फिर मैं एक क्वेश्चन और पकड़ा, गलती निकली, ठीक है, फिर एक और पकड़ा, फिर सही, फिर सही, फिर सही, तो अब कॉन्फिडेंस आ गया। तो ऐसे मैंने अपने आप को बिल्ड किया। तो इनकम टैक्स से मेरा ये मानना है कि प्रोविजन रटने से अच्छा समझना ज्यादा जरूरी, समझना है और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, रैंडम क्वेश्चन उठाओ, जब एक बार हो जाए तो, वैसे नहीं उठाना, वैसे तो फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा बहुत। ओके, और जीएसटी के लिए सर जीएसटी का तो मैं शुरू से लेके, जब से अभिषेक सर पढ़ा रहे थे हम लोग को जीएसटी में, तो वो अपने बहुत क्रक्स नोट्स आते हैं, तो उनके क्रक्स नोट्स लगता है पूरी बुक की एकदम क्रक्स है, एकदम समरी है, एकदम समरी जी, तो बहुत हेल्पफुल रहती है। अब वो समरी रहती है छोटी, समरी तो छोटी रहती है, पर उसमें रहते सेक्शन पूरे हैं। तो जीएसटी ना बहुत सीक्वेंशियल है, उसमें 1, 1, 2, 3 ऐसे सेक्शन, रैंडम नहीं भागना जी, उसमें ऐसे भागना लाइन से 1 सेक्शन 2 3 4 5 पूरा सप्लाई ऐसा चलता है। जीएसटी भले पढ़ने में नया है, पर सुन तो हम जब से आए तब से पे भी कर रहे हैं जीएसटी, पे कर रहे हैं, आप तो प्रैक्टिकली पे कर रहे हैं, हर चीज में जीएसटी, रेस्टोरेंट गए तो जीएसटी देना है जी, एमआरपी सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, तो एक लगा कि हाँ ये तो मैं पे भी करता हूँ और कनेक्ट भी हो गया, कनेक्ट होता है। तो जीएसटी तो मैं सर जिस दिन से वो पढ़ा रहे थे ना, उसके हर दिन क्यूमुलेटिव रिवीजन करता, मतलब शुरू से कॉपी खोलता था, पूरा ही देख लेते थे। हाँ, मेरे को अच्छा लगता था, छोटी छोटी। कई बच्चे बोलते हैं सर 4 चैप्टर हो गए, चारों चैप्टर पुराना देख रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा, टाइम लगता था बहुत ज्यादा। जब 4 चैप्टर है ना, वो मुश्किल से 8 पेज में आते थे। अच्छा, 8 या 12, चलिए आखिरी 15 पेज को पढ़ने 15 मिनट लगेंगे ना आखिरी, और रोज कर रहे हो आप वो काम, रोज कर रहे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, तो मेरा मानना है जीएसटी तो एटलीस्ट क्यूमुलेटिव करना चाहिए, अगर आपके पास ऐसे नोट्स थे तो। ओके, तो मेरे को तो मतलब जीएसटी सच में अच्छा लगता था। और अब एक इंटर निकालने के लिए कुछ अगर एक लास्ट कमेंट देना चाहो आप कि क्या स्पेशली ध्यान रखना है बच्चों को, एक क्रक्स लाइन की बेटा ये ध्यान रख लो तुम्हारा निकल जाएगा। सर मेरा सबसे मेन मोटो, मतलब मेन कंक्लूजन ये रहेगा, मैंने भी बहुत ऐसी गलतियां की हैं जिससे मैं सीखा कि हम ऐसे गोल सेट करते हैं जो अचीवेबल नहीं होते। मान लीजिए मेरे पास अभी घंटे हैं 2, मैं सोचूं 6 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। जितने मैं कर सकता हूँ अगर मैं उतना गोल बना के सेटिस्फाइड होके सोऊं ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो मेरा ये मानना है रियलिस्टिक गोल बनाओ, रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल बनाओ। ये मत सोचो कि मुझे किसी को जलाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए बहुत अच्छे मार्क्स या एआईआर लाने। पढ़ो ऐसा कि खुद के इतने रिस्पेक्टेबल मार्क्स आए कि अपने आप सबको दिख जाए, अच्छा लगे। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, खुद के लिए पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ रहे हो उसमें 2 चीज ध्यान रखना, क्लास टाइम से आना, क्लास पूरी आना, टाइम से आना, पूरी आना तो जरूरी है, उसका तो बोलना, उसके लिए उसको तो पूरा आना ही चाहिए हर किसी को, टाइम पे भी आना चाहिए, टाइम पे टेस्ट तो पूरा दो, पूरा टेस्ट दो, और जो भी डाउट हो पूछ लो। अगर ये 3 चीज कर लिए तो मेरे को नहीं लगता कि और कोई जरूरत है। तो मतलब मैं अगर कंक्लूड करूं भविष्य की बात को, तो क्लास कंप्लीट करना, टाइम से आना, टेस्ट पूरे देना मॉक टेस्ट के साथ, और क्या बोले, और रिवीजन करना, और डाउट है पूछ लेना, जितना पूछोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप कि आज
भविष्य ने टाइम दिया और स्पेशली बिलासपुर से आए, मैंने बोला तो बोले Sir, thank इसी काम के लिए वीडियो बनाने के लिए आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लास में भी इनको मिलवाया मैंने सब बच्चों से, बच्चे भी बहुत खुश हुए मिलके। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि इस वीडियो में जो आपने सीखा होगा ना उसके बुलेट पॉइंट बनाना और अपनी जो बुक पढ़ते हो या कॉपी में उसके फ्रंट में लिख लेना। तब आपको क्या होता है, अच्छी चीज़ें भी जो है ना, जैसे हम खाना खाते हैं फिर भूख लग जाती है, तो अच्छी चीज़ों के भी रिवीजन लगता है, हम भूल जाते हैं, तो उसको बुलेट पॉइंट बना के लिख लेना, तो धीरे धीरे आपको एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थैंक यू ऑल द बेस्ट।